dear students, now we are going to discuss the sign convention for spherical mirrors. As you know, in solving the numerical problem, the sign of focal length, object distance, image distance we should take in, otherwise the answer comes wrong. So, how we can take the sign of these measurements, that is object distance, image distance and focal length, height of object. तो उसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो विच आर नोन एज साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। और इसमें पहला है, देखिए, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ध्यान रखिए, हमेशा सारी डिस्टेंसेस, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑल द डिस्टेंसेस वी हैव टू मेजर फ्रॉम पोल। लाइक दिस इज कॉन्वेक्स। तो दोनों में हम एक साथ डिस्कस करेंगे। Pole is the center point of a spherical mirror. This is pole. Here it is pole. अगर हम इसको मार्क करें तो यहाँ पर F तो C इसका E आ जाएगा। इन द सेम वे इसका F इधर आएगा, C इधर आएगा। तो अब आपसे कहा जाए ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जो भी नापना शुरू करोगे वो इस पॉइंट से, पोल से मेजर करोगे। अब पोल से या तो इधर मेजर करोगे या इधर मेजर करोगे, या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। यही चार डायरेक्शन होती हैं। देखिए, आप कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में भी पढ़ते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये इधर जाते हो तो पॉजिटिव, इधर जाते हो निगेटिव इस लाइन पे, और इस पे ऊपर जाते हो पॉजिटिव, नीचे जाते हो निगेटिव। तो इसीलिए अगर हम इसमें जब ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे तो इधर निगेटिव साइन, ये निगेटिव, राइट में जाएंगे पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया है कि जो बच्चे ऐसे रटते हैं कि लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव, तो वो ये ध्यान रखें कि इंसिडेंट रे शुड बी टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है तभी राइट में नापी गई डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट में नापी गई निगेटिव होंगी। अदरवाइज आपके जो ये रूल्स लोगे वो रॉन्ग हो जाएंगे लेफ्ट राइट करोगे तो पहला पॉइंट ये लिखना चाहिए उसमें, इंसिडेंट रे शुड बी टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द राइट, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द राइट ऑफ पोल आर टेकन पॉजिटिव। तो इस वे में, तो उसके लिए सीधी सी बात है, मैंने लिखा ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरे में आप किसी भी साइड से रे डालिए, लेकिन ये पॉइंट डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये जो बना रहा हूँ एरो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक ऐसे ही इसमें भी दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तब आप देखिए, जो इधर जितनी भी डिस्टेंसेस नापोगे, पोल से इधर नाप रहे हो तो ये राइट साइड में जा रहे हो, मीन्स यू आर मेजर्ड डायरेक्शंस इन द डायरेक्शन, यू आर मेजर्ड डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इस तरफ अगर नापोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ये इंसिडेंट रे, अब अगर इधर कोई डिस्टेंस नाप रहे हो, सपोज ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो इधर जब डिस्टेंस नापोगे तो दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे गोइंग इन दिस डायरेक्शन, यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज नेगेटिव। हियर इज आल्सो द सेम केस, इफ यू आर मेजरिंग इन दिस डायरेक्शन देन इट इज पॉजिटिव। पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, पोल से अपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव। अब बात आती है कि अगर कोई डिस्टेंस हमें ऊपर की तरफ नापनी है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी डिस्टेंस नापते हो वो कैसी लोगे, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे निगेटिव। बस इतना सा ये साइन कन्वेंशन है, प्लस और ये नीचे निगेटिव। अब जरा देखिए, अगर आपसे कहे कोई बताइए मुझको फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसी होगी, जरा बता दें। कॉन्वेक्स मिरर कौन है इसमें, ये वाला, ये तो इसका फोकस इधर है। तो अगर हम कहें भाई ये डिस्टेंस नापो, फोकल लेंथ यही तो हुई f,
तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पोल से किधर नाप रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर आपसे कहा जाए फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, तब वो कैसा होगा, निगेटिव। क्यों भाई, देख लो कॉनकेव मिरर ये है तो इसका फोकल लेंथ पोल से इस तरफ ये आ रही फोकल लेंथ, यही तो नापोगे भाई। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ, तो पोल से जब इधर नापोगे सो दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, हेंस द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव। अब जरा देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट, तभी तो लेफ्ट टू राइट जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज कैसी होगी, निगेटिव। क्यों भाई, जो इंसिडेंट रे जाएंगी, ये ऑब्जेक्ट अगर है तो इंसिडेंट रे इधर से ही ऑब्जेक्ट से ही तो जाएंगी, तो ये जा रही हैं और ये जा रही हैं, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर नापोगे, इधर पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, निगेटिव। आप कहोगे नहीं सर हम तो ऐसे करके बनाएंगे रे डायग्राम, बना लो भाई, ऐसे बना लो, उल्टा उल्टा बना लो। तो आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा, अब इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से डालोगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो गई, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो अब फिर मैं आपसे कहूँगा कि जब इधर नापोगे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पोल से इधर जा रहे हो तो अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसका मतलब निगेटिव। तो इट डज़ नॉट मैटर वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अगर आप लेफ्ट में रखोगे तब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव और राइट में रखोगे तब भी, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। अब जरा देखिए हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपराइट रखोगे, उल्टा करके नहीं रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस अपोजिट मीन्स ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब अगर इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट ऑफ इन्वर्टेड इमेज निगेटिव आएगी और इरेक्ट इमेज की पॉजिटिव आएगी। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इमेज अगर इन्वर्टेड है तो HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, और इमेज अगर इरेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेंगे। तो ये सारा यहीं से आपको लेना है, रटना नहीं है। अब कुछ बच्चे रटते हैं कि वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज उधर होगी इसलिए पॉजिटिव, इधर होगी इसलिए पॉजिटिव। तो मिरर का और लेंस में फिर इंटर कन्वर्जन हो जाता है, इधर उधर से करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप ही समझिए कि जो इमेज रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में बनेगी, लाइट रे इससे रिफ्लेक्ट होकर अगर वास्तव में मिलती है तभी तो रियल होती है, और वास्तव में उधर ही मिलेंगी जिधर ऑब्जेक्ट है। तो अगर इमेज, मिरर की बात कर रहा हूँ, इमेज उधर बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट है, तब वो रियल होगी, और रियल होगी तो उस तरफ नापी गई डिस्टेंस जिधर ऑब्जेक्ट होता है कैसी होंगी, निगेटिव। तो वैसे तो ये रटाते हैं टीचर्स कि रियल इमेज जो है, अगर मिरर से रियल इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव, और मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। लेकिन मैं रटाऊंगा नहीं, आप अपने आप समझिएगा, उसको निकालना कि इमेज इधर बनेगी या उधर बनेगी, किधर बनेगी। तो 6 केसेस हैं, आप कर सकते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या किया हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट ये रखा है, ये ए बी इज ऑब्जेक्ट। तो ये पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको हम दिस डिस्टेंस हम इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, U दिख रहा, बड़ा बना देता हूँ, चलिए थोड़ा सा आपको
समझने में आसानी होगी। ये पोल और ये सी है, सपोज ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ये मिरर हो गया। इन दिस केस वही ये ए बी ऑब्जेक्ट है। सो दिस डिस्टेंस जिसको u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, अब इससे अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं तो ये रे डायग्राम यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, तो इसको हमने फोकस से पास करा दिया। दूसरी रे आपने ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली, सी और ए से। ये इस तरीके से ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ये रे गई रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ पर वापस। जब आपने इसको पीछे प्रोड्यूस किया इस तरीके से, ये भी पीछे प्रोड्यूस करोगे तो इस पॉइंट पर मिले ए डैश, यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर, दिस इज बी डैश। अब जरा बताइए, ये इमेज बन रही है, तो अगर मैं पूछूं इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कहाँ से नापोगे? पोल से। तो ये डिस्टेंस जो आ रही है ये, दिस इज इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे मिरर फार्मूला पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ठीक, अब इसकी अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, तो f यहाँ पर फोकल लेंथ। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लीजिए ये फोकल लेंथ हमने इसका 20 सेंटीमीटर लिया है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो आप इसको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो f इक्वल टू -20 लगाओगे, क्योंकि फोकस इसका इधर है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, u इज 15 सेंटीमीटर, तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर लिखोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज 15। जैसे ये मैं मेजरमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, ये 15, तो u इक्वल टू -15। ये f फोकल लेंथ 20, तो इसको क्या लिखोगे? -20। अब इमेज डिस्टेंस ये b है, एक्चुअल तो मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/-20, सो 1/b इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/15। या आगे पढ़ोगे तो उससे निकालना, अभी क्योंकि मुझे यहाँ वैल्यू लिखना है इसलिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ। तो ये आएगा 1/60, तो b इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये इमेज 60 सेंटीमीटर पर बनेगी, 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपसे अगर कोई कहता है इसमें जब b कितना लोगे, v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और ये कैसा होगा? प्लस का। अगर ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या लोगे? b प्लस 60। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हम कितना लेंगे? ho, इस केस में +2 सेंटीमीटर। अब जो इमेज बनेगी यहाँ पे, उसको भी अगर हम देखें तो ये 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की बनती है मान लो, तो hi इक्वल टू क्या लिखोगे? +8, क्योंकि यहाँ पर इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, मीन्स इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन लेंगे। जैसे अगर मैंने बोला
अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ऐसे देखिए सुनिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड राइट द साइन कन्वेंशन, साइन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एट्सेट्रा। तो यहाँ पर इस तरीके से u लिखोगे 15 माइनस का b माइनस 20, और जो फोकल b हम कैलकुलेट करके आते हैं, सॉरी ये u माइनस 20, b जो कैलकुलेट होके आएगी वो 60 आएगी, और ड्रा करोगे तो भी 60 आएगी। अगर एक्यूरेट मेजरमेंट लेके ड्रा करोगे तो 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से सबके साइन लेके तब हम ये बात करते हैं। दीज आर द साइन कन्वेंशन। तो इनको आप ध्यान से वीडियो देख के और समझ लें क्या है, इनको समझें, रटें नहीं।